एपिसोड 9 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अब एक रेगिस्तान में चल रहे होते हैं और धूप कुछ ज्यादा ही तेज होती है जिसकी वजह से उन लोगों को काफी परेशानी हो रही होती है। पर जो डाजा है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। वहीं अब एनेट कह रही होती है कि डिफरेंट टेंपल में जाने के लिए ये सबसे ज्यादा शॉर्ट रास्ता है तो हम लोग को यहीं से ही जाना होगा, पर मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। जो सुनकर नीर कहता है कि मुझे तो इस बात पर इंक्लूड ही मत करो क्योंकि मैं तो यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ क्योंकि ओरिजिनली मैं यहीं से ही हूँ। जो सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो नीरब उन लोगों को बताता है कि किसी कारण की वजह से मैं ट्रैवल करा था पर ओरिजिनली मैं यहीं से ही हूँ। चलो मैं तुम्हें डेजर्ट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखो दिन में जो हीट है वो ज्यादा बढ़ी रहती है, इसे दिन में गुंडे या फिर मोशस हम लोगों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, इसलिए जो दिन है वो ज्यादा सेफ होता है। नीर जैसे ये बात बोलते हैं तभी अचानक से जमीन में से कुछ गुंडे ही बाहर आ जाते हैं जो देखकर वो लोग डर जाते हैं। वो गुंडा उन लोगों से कहने लगते हैं कि तुम लोग हंट्समैन टेरिटरी में एंटर कर रहे हो, इसका मतलब अगर तुम आउटसाइडर हो तो तुम लोगों को फी पे करनी पड़ेगी। तभी नीरब उन लोग के टीम के बैनर को देखता है जो देखकर वो समझ जाता है कि ये सभी लोग फॉलन अदर वर्ल्डर्स हैं। वहीं पर इन सभी लोग को तो देखकर डाजे कहने लगता है कि काफी गर्मी है, ऐसा बोलकर वो तो अपने कॉफिन के अंदर ही चला जाता है। वहीं पर टामा और एनेट तो मिलकर अब उन सभी गुंडों से लड़ने लगते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि ये लोग तो काफी ज्यादा ताकतवर हैं, पर वो जैसे देखते हैं कि डाजे तो हारा हुआ है वो लोग सोचते हैं कि वो लोग डाजे के ऊपर हमला करेंगे, इसलिए वो लोग अब डाजे के ऊपर अपनी गाड़ी चलाने वाले होते हैं। ये देखकर नीर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है जबकि वो डाजे के साइड में भी खड़ा था। नीर अब काफी अटक कर अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है जो देखकर वही गुंडा उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं तो ये नहीं करता क्योंकि तुम्हें इतना डरपोक देखकर लगता नहीं है कि तुमने आज तक कभी तलवार उठाई है। जो सुनकर नीर कहता है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं भी एक वेलिएंट वॉरियर हूँ। जो सुनकर वो गुंडा बसने लगता है और कहता है कि अच्छा मजाक कर रहे हो, पर अगर तुम अपनी तलवार बाहर निकाले हो तो इसका मतलब है कि रेडी हो जाओ कि तुम भी मरना चाहते हो। मेरे पास जो पावर है उससे मैं किसी को भी पॉइजन कर सकता हूँ और ये पॉइजन काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम काफी जल्द मर जाओगे। ये सुनने के बाद सीधा डाजा उसके पास आता है और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो प्लीज पहले मुझे मार दो। तो वो गुंडा भी डाजे को ऐसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है और अब वो उसके ऊपर उसी चीज से हमला कर देता है। पर अब हम लोग देखते हैं कि डाजे को तो कुछ भी नहीं होता है बल्कि वो जो पॉइजनस फैंग होता है वही अब पॉइजन होने लगता है और अब उस बंदे का जो स्कॉर्पियन होता है वही पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। वहीं अब हम लोग को पता चलता है कि ये चीज डाजे की पॉइजन की वजह से मरी है। ये देखकर वो गुंडा काफी ज्यादा गुस्से में आता है और अब अपनी तलवार को बाहर निकालकर डाजे को मारने के लिए आ रहा होता है। ये देखकर नीरव डाजे को बचाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि वो हिल नहीं पा रहा होता है। और अब वो गुंडा जैसे डाजे को मारने वाला होता है पर तभी बचाने से उन लोगों को किसी भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आती है जो देखकर उस गुंडे का साथी उसे कहता है कि वो वुल्फ यहाँ पर आ रहा है, हम लोग को यहाँ से भागना होगा। ये सुनकर अब उन सभी लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं पर वही वाला गुंडा डाजे से कहता है कि मैं बदला लेने जरूर आऊंगा। ऐसा बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं एनेट को जो कि डाजे को हिल कर रही होती है। वहीं पनीर अभी भी थोड़ा सा दुखी होता है तभी टामा उसके पास आती है और कहती है कि इस तरीके से डिमोटिवेट मत हो, ऐसी चीजें होती रहती है, दुखी होने की जरूरत नहीं है और तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि तुम अगली बार एक वेलेंट वॉरियर की तरह ही एक्ट करोगे। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं एनेट को जो कि डाजे को हिल कर देती है। तभी नीर अब डाजे से कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, अगर मैं डरपोक नहीं होता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। जिस पर अब डाजे कहता है कि शुरुआत में हर कोई हीरो नहीं होता है, किसी रीजन के बाद ही वो लोग ताकतवर बनते हैं। तभी अब एनेट कहने लगती है कि मुझे तो अब उसी मोशे की चिंता हो रही है जो कि धाड़ रहा था, हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए, हमें रास्ता दिखाओ नीर, हम लोग तुम पर भरोसा कर रहे हैं। जो सुनकर नीर भी अब थोड़ा सा खुश हो जाता है। जिसके बाद अब उन लोग को रास्ता दिखाकर एक ऑर्फनेज के अंदर ले आता है और कहता है कि आज रात हम लोग यहीं पर रुकेंगे। वो लोग अब अंदर जा रहे होते हैं पर तभी वहाँ पर नीर को कुछ बच्चे मिलते हैं जो कि उसे पहचान लेते हैं। वो सभी लोग अब आकर नीर को गले लगा लेते हैं। तभी वहाँ पर ऑर्फनेज की मालिक भी आ जाती है जो कि नीर से कहती है तुम वापिस आ गए। जिस पर नीर कहते हैं हाँ कहती मैं वापिस आ गया हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कैथी उन लोग के लिए काफी सारा खाना बनाती है जो कि उन सभी लोगों को काफी पसंद आता है। कैथी उन लोगों से कहती है कि तुम लोग को जितना खाना खाना है तुम लोग खा सकते हो क्योंकि एक दयालु पर्सन है जो कि हम लोग को हर दिन खाना डोनेट करता है, पर वो पर्सन कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता है। ये सुनकर डाजे को थोड़ा सा शक होने लगता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा होता है जिसका नाम नेट होता है। वो अब नीर से कहता है कि तुम तो ये कहते कि तुम वापस तब तक नहीं आओगे जब तक तुम एक विलेंट हीरो नहीं बन जाओगे, क्या तुम बन गए? तो नीर अब थोड़ा सा फंस जाता है और वो कहता है कि हाँ तुम कह तो सकते हो क्योंकि मैं एक हीरो की पार्टी का मेंबर हूँ। जो सुनकर वो सही बच्चे अब काफी खुश हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर वो हीरो कहाँ पर है। तो नीर कहता है कि ये है डाजा, यही है वो हीरो। जिस पर अब डाजा कहने लगता है कि मैं हीरो नहीं बल्कि एक ऑथर हूँ। जो सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि ऑथर क्या होता है। जिस पर एनेट कहती है कि ऑथर कहानियां लिखता है। जो सुनकर सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और अब वो डाजा से कहने लगते हैं कि हम लोग को कहानियां सुनाओ। तो डाजा अब
उन लोगों को कुछ खतरनाक सी और मिस्टीरियस सी कहानी बताने लगता है, जो देखकर कैथी डासा से कहती है कि ऐसी कहानियां मत सुनाओ। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि रात हो जाती है और सभी लोग सो रहे होते हैं। वहीं पर वो सभी लोग तो खड़े थे, पर तभी बचाने से वापस उन लोगों को उसी वुल्फ के चिल्लाने की आवाज आती है। तो कैथी वहाँ पर आकर उन लोगों को बताती है कि ये आवाज उसी सेवेज मॉन्स्टर की है। हाल फिलहाल में एक भूखा वुल्फ आया जो कि इधर से उधर घूम रहा है। ऐसा बोलने के बाद कैथी अब डोर को लॉक कर देती है और अब उन सभी लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग को मरना नहीं है तो इस समय पर बाहर मत जाना। वहीं दूसरे हम लोग को दिखाया जाता है कि डास है तो घर के बाहर ही होता है और अब वो जैसे थोड़ा सा आगे आता है वो देखता है कि वहाँ पर तो काफी सारे मॉन्स्टर्स मरे हुए थे, जो देखकर वो कहते हैं कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ अब टामा को दिखाया जाता है जो कि नींद में सोचते समय नीर को मुक्का मार देती है, जिस वजह से अब नीर की आंखें भी खुल जाती है। पर तभी जैसे नीर बाहर देखता है उसे वहाँ से कोई जाता हुआ दिखाई देता है, जो देखकर वो डर जाता है और वो सोचने लगता है कि कहीं सामने वही वुल्फ तो नहीं है। इसलिए अब वो थोड़ी सी हिम्मत जुटाता हुआ अपनी तलवार को पकड़कर बाहर चला जाता है देखने के लिए। और वो जैसे थोड़ा सा आगे आता है वो एक बंदे से टकरा जाता है और वो बंदा भी नीर को देखकर काफी डर जाता है। उस बंदे के हाथ में जो खाने पीने का सामान था वो भी नीचे गिर जाता है, जो देखकर नीर कहता है कि क्या तुम चोर हो? जिस पर वो बंदा कहता है कि नहीं मैं चोर नहीं हूँ। जिस पर नीर कहता है कि लेकिन तुम्हारा चेहरा तो ऐसा ही लगता है। जिस पर बंदा कहता है कि नहीं मैं चोर नहीं हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब अपने सभी सामान को उठाने लगता है, तो नीर भी अब उसकी मदद करने लगता है और अब वो भी समझ जाता है और अब उसे कहता है कि तुम वही पर्सन हो ना जो कि हाल फिलहाल में बच्चों के लिए खाना लेकर आता है। जिस पर बंदा कहता है हाँ ऐसा इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के मुंह पर स्माइल देखना काफी पसंद है। जिस पर नीर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम सीक्रेटली ये काम क्यों करते हो? अगर तुम उन्हें डायरेक्टली जाकर दोगे तो तुम उनकी खुशी और देख पाओगे। जिस पर बंदा कहते हैं नहीं बस दूर से उन सभी लोगों को खुश देखने से ही मुझे काफी खुशी हो जाती है। जो सुनकर नीर कहता है कि तुम तो एक ठरकी की तरह हो। ये सुनकर अब वो बंदा कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो नीर भी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, आप मेरे साथ हो। जिसकी बात हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो बंदा नीर से कहते हैं कि तुम्हें पहले तो यहाँ पर कभी देखा नहीं। तो नीर बताते हैं कि इस समय पर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, पर ओरिजिनली मैं यहीं से ही हूँ। जब मैं काफी यंग था तो मेरे पेरेंट्स मर गए थे, इसलिए मैं यहीं पर बाकी सभी लोगों के साथ बड़ा हुआ था। जो साइड में तुम देख रहे हो वो मेरे डैड की तलवार है। मैं इसलिए ट्रैवल कर रहा हूँ जिससे कि मैं एक दिन एक विलियंट वॉरियर की तरह ताकतवर बन सकूं, अपने डैड की ही तरह, जिससे कि मैं उनके तलवार के काबिल भी बनूं। अगर मैं एक अच्छा वॉरियर बन जाऊंगा तो बाकी सभी लोग भी काफी गर्व करेंगे कि मैं उन्हीं के ऑर्फनेज से हूँ। पर ऐसा करना काफी मुश्किल है क्योंकि समय पर तो मैं डर जाता हूँ। वह पनीर की सारी बातें सुनकर तो बंदा काफी इमोशनल हो जाता है। वो नीर से कहता है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर अभी काफी गर्व फील कर रहे होंगे। काश मैं भी तुम्हारी तरह दयालु होता। ये सुनकर नीर अब थोड़ा सा क्षमा जाता है। वहीं पर वो बंदा नीर से कहता है कि क्या तुम मुझे अपने ट्रेवल्स के बारे में और बता सकते हो? तो नीर भी कहते हैं हाँ। वहीं हमें पता चलता है कि इन सारी बातों को तो डास है छुपकर सुन रहा था, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुबह हो जाती है, जहाँ पर बंदा वहाँ से जा ही रहा होता है। पर तभी नीर उसे कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहोगे? दूसरे बच्चे भी तुम्हारे शुक्र करेंगे। ये सुनकर बंदा कहते हैं कि तुम्हारा ऑफर तो काफी ज्यादा अच्छा है, पर उन लोग को दूर से सपोर्ट करना मेरे लिए काफी है और वैसे भी मैं वर्दी नहीं हूँ। ये सुनकर नीर अब उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास और समय है? चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों मिलकर अलग अलग जगह पर जाते हैं, जहाँ पर वो लोग खाने के लिए और भी काफी सारे सामान इकट्ठा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ तो हमें डासे को दिखाया जाता है जिससे सारे ही बच्चे काफी परेशान कर रहे होते हैं। जिसके बाद अब नीर और वही बंदा उन खाने को वहीं पर छोड़ जाता है, जो देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अब आराम कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर कैथी आती है और कहती है कि काफी बुरी खबर है। वहीं पर नीर जो कि सो रहा था वो अब उठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, जिस पर वो बताती है कि नेट को किडनैप कर लिया गया है। वहीं पर अब हम लोग को फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर सभी गुंडे अब आ चुके हैं और उन लोगों ने नेट को किडनैप कर लिया है और वो सभी लोग उन्हीं से बदला लेने आए हैं। जो देखकर टामा अब कैथी से कहती है कि सही बच्चों को छुपा लो, हम लोग जाकर नेट को बचाएंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर जाते हैं। जो देखकर वो गुंडा उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों का वेट कर रहा था, तुमने मेरे मॉन्स्टर को मारा था ना, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर अब टामा और एनेट तो उससे लड़ने लगते हैं, पर वहीं पर नीर तो काफी ज्यादा डर जाता है, वो तो लड़ ही नहीं पा रहा होता है। जो देखकर वही बंदा वहाँ पर आ जाता है और वो नीर को कोने में ले जाता है। अगले सीन में नीर को दिखाया जाता है जो कि साइड में आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कह रहा होता है कि आखिर मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे हैं, नेट खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा, मैं आखिर इतना ज्यादा डरपोक क्यों हूँ। ये सुनने के बाद अब उसी बंदे को अपनी कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा भी होने लगता है। वो अब नीर से कहता है कि सारी चीजों को तो मुझ पर छोड़ दो, तुम यहीं पर रुको। मेरे पुरानी दुनिया में मैंने भी अपनी पैरों की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को खोया है। जो सुनकर नीर कहते हैं कि क्या इसका मतलब तुम भी अदर वर्ल्डर हो? तो वो बंदा कहता है हाँ, पर अब मेरे पास पावर है, मेरे पास पावर है एक ऐसे पर्सन को मारने की जो कि तुम जैसे अच्छे पर्सन को दुखी करता है और रुलाता है। ऐसा बोलकर वो अब एक वुल्फ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस चीज को डासे भी देख रहा होता है और समझ जाता है कि यही बंदा वो वाला वुल्फ है जिसकी वो लोग आवाज सुन रहे थे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो बंदा जाकर अब उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर वही बंदा डर जाता है और वो नेट को वहीं पर ही फेंक देता है और वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। जो देखकर वो वुल्फ भी अब उसका पीछा करने लगता है। वही वो वुल्फ अब कहने लगता है कि जो बुरे लोग होते हैं मेरी ताकत देखकर वो लोग डर
के मारे इसी तरीके से भागते हैं। इस गुंडे जैसे ही बुरे पर्सन थे जिन लोगों ने मेरी प्रेशियस चीजों को ले लिया। हमें पता चलता है कि वो बंदा यहाँ पर किसी लड़की की बात कर रहा होता है। वो बंदा उस गुंडे को मारने वाला होता है, जो देखकर नीर को भी याद आता है कि उसी बंदे ने कहा था कि वो भी नीर की तरह दयालु बनना चाहता है। ये बात याद करते हैं नीर के अंदर अब थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है और वो सीधा ही उसी गुंडे के सामने आ जाता है। वो भी अपनी तलवार को बाहर निकालकर और वो उसी बंदे को वहीं रोक देता है और कहते हैं कितना काफी है, अगर तुम रुकोगे नहीं तो तुम इस तरीके से काइंड पर्सन कभी नहीं बन पाओगे। वहीं पर इस मौके का फायदा उठाकर वो गुंडा तो वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर वो बंदा भी उसके पीछे जाता है और फिर वो उसकी व्हीकल को भी तोड़ देता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी नीर वापिस अपनी तलवार को लेकर आ जाता है और उस बंदे को रोक देता है। ये देखकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और वो नीर से कहते हैं कि साइड में हो जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो नीर के ऊपर ही हमला कर देता है। पर नीर भी अपनी तलवार को साइड में कर देता है और वो अटैक खाने के लिए बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वही बंदा अब नीर को हमला करने से पहले ही रुक जाता है, क्योंकि उसे नीर के अंदर उसी प्रेशियस बंदे की याद आ जाती है जिसे बचाने में वो फेल हो गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बंदा अब वापस से इंसान बन जाता है। वहीं पर इस मौके का फायदा उठाकर वो सभी गुंडे तो वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं अब हम लोग देखते हैं कि वो बंदा काफी पछताने लगता है और वो कहता है कि आखिर मैंने यह क्या किया। तभी नीर उसके पास आते हैं और वो उसे कहते हैं कि आप ठीक हो मिस्टर। तो बंदा भी कहते हैं हाँ। अगले सीन में आप हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर वो बंदा कहता है कि मैं काफी समय से अकेला रहा था। वो अब नीर से कहता है कि तुम्हारी तरह ही मैंने काफी जल्द ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था, जिसकी वजह से मैं अकेला जीता था। पर एक दिन एक पर्सन मेरे पास आया जिसने की मेरी मदद करी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार काइंडनेस फील करी थी किसी दूसरे पर्सन से, पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। हम लोग अब देखते हैं कि काफी सारे लोग अब उसी लड़के को बुली करने लगते हैं, जो देखकर वो बंदा तो कुछ भी नहीं करता है और उसकी मदद करने की जगह वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और जब वो डर के वहाँ से भाग रहा होता है तभी उसके सामने वही ट्रक आ जाता है, जो कि उसको इस दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। वो बंदा अब कहने लगता है कि इस दुनिया में आने के बाद भी मैं उस दिन को कभी भी भुला नहीं पा रहा हूँ। अगर मेरे पैर काम करते तो शायद से मैं उस लड़के को बचा पाता। जो सुनकर डाज है अब सीधा उसे कहने लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, क्या सही में तुम्हारे पैरों की वजह से तुम उसे नहीं बचा पाए? तुम बस एक बहाना मार रहे हो। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारा दिल कमजोर हो गया था। तुम अपने पैरों के ऊपर इल्जाम लगाकर अपनी गलती को छुपा रहे हो। सुनकर बंदा भी काफी डर जाता है। वहीं पर ये सारी बातें सुनकर नीर डाज ऐसी गुस्सा होता है और कहता है कि ये बकवास करना बंद करो। हर कोई तुम्हारी तरह ताकतवर नहीं होता है। मैं उससे समझ सकता हूँ कि वो कैसा फील कर रहा होगा। मैं भी काफी बार भाग जाता हूँ क्योंकि मैं डरपोक हूँ, पर फिर भी मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि मैं अगली बार ना भाग सकूँ। मैं अगली बार अपने आप से नहीं हारूंगा। पर प्लीज डाज है उस बंदे के ऊपर ब्लेम मत करो। ये बात सुनने के बाद अब वो बंदा नीर का शुक्रिया करता है और कहता है कि तुम सही में काफी दयालु हो, पर एक बात के लिए तुम गलत हो। जब मैं अपनी पावर को यूज करके गलत काम करने वाला था, जैसे कि एक पर्सन को मारना, तो तुमने ताकत ना होने के बाद भी अपनी जान खतरे में डाली मुझे रोकने के लिए। इसलिए तुम डरपोक नहीं हो, तुम सही में एक वेलिएंट वॉरियर हो। वहीं दूसरी जगह मैं एक डरपोक हूँ जो कि बहानों से भरा हुआ है। वहीं पर ये सारी बातें सुनने के बाद डाज है अब उसी बंदे के ऊपर अपनी गिफ्ट को यूज करने लगता है। वह उससे कहते हैं हाँ तुम दयालु हो और साथ में डरपोक भी हो। ऑर्फनेज को बचाने के लिए तुम मॉन्स्टर्स को और लोगों को मारते थे। जो दूसरे अदर वर्ल्डर्स होते हैं वो तो बस यही चाहते हैं कि वो अपनी और भी ज्यादा ताकत को बढ़ा सके, पर तुमने अपनी ताकत का यूज किया दूसरों की मदद करने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो नीर से कहते हैं कि तुमने मुझे कुछ सिखाया है। मैं सही में काफी एरोगेंट हो गया था। मैं ये समझ रहा था कि ये एक फेलियर है, पर ये फेलियर नहीं है। ऐसा बोलने के बाद डाज अब अपनी पावर को यूज करके उसे उसकी दुनिया में वापस भेजने लगता है। जाने से पहले सही बच्चे अब उसके पास आते हैं और उसका शुक्रिया करते हैं उन सभी लोगों को डेली खाना लाकर देने के लिए। जो सुनकर वो बंदा काफी खुश होता है और वो नीर और बाकी सभी लोगों से कहता है कि मैं काफी खुश हूँ कि मैं तुम सभी लोगों से मिला। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर नीर अब डाजे से कहता है कि वो कहाँ गया, जिस पर डाजे कहता है मुझे नहीं पता। वही नीर मन ही मन में उस बंदे का शुक्रिया कर रहा होता है। तभी अब हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बंदा उसी टाइम में वहीं पहुंच चुका है अपनी दुनिया के अंदर, जहाँ पर ट्रक ने उसे हिट किया था, पर अभी तक उसे ट्रक ने हिट नहीं करा है। तभी अब उसी के पास वही लड़का आ जाता है जो कि हाथ बढ़ाकर उसी बंदे से कहता है तुम ठीक तो हो ना, चलो खड़े हो। वहीं पर ये सब कुछ देखकर वो बंदा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने भी लगता है और वो उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। जो देखकर वही लड़का उसे कहता है कि इस तरीके से रो मत, तुम काफी बड़े हो। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पे खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।